सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा इज़ यग़शा सिदरत मा यग़शा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह नजम के अंदर इरशाद फरमाया कि बेशक वो जलवा उन्होंने दोबारा देखा इंद सिदरतिल मुंतहा, सिदरतिल मुंतहा के पास, वो जो जन्नतुल मावा के पास है। और जब उस सिदरा पर यानी उस दरख्त पर छा रहा था, जो वहाँ उस जगह पर छा रहा था। इस आयत करीमा में सिदरतुल मुंतहा के वाक़ियात बयान हुए। इस्लाम के तमाम वाक़ियात में एक मेराज का वाक़िया है जो कि बहुत ही अनोखा वाक़िया है कि एक रात जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी के घर में आराम फरमा रहे थे कि छत खुल गई और हज़रत जिब्राइल आमीन वहाँ तशरीफ़ लाए और आपको मेराज की खुशखबरी दी और आपको मेराज की तरफ ले गए। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक आपने सफ़र किया और वहाँ पर तमाम अंबिया कराम को नमाज अदा कराई। उसके बाद आसमानों की तरफ रवाना हुए। आसमान 7 आसमान और आसमानों की तरफ जो मंजिलें थी वो कुल 10 मंजिलें थी। 7 आसमान और 8वां सिदरतुल मुंतहा और 9वां जो है जगह मुस्तवा है और 10वीं जगह वो जगह अदना है जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला का दीदार नसीब हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सफ़र को उलमाए कराम ने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। फरमाया कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का जो सफ़र है वो असरा, उस सफ़र को असरा कहा जाता है। और फिर जो मस्जिद अक्सा से आसमानों का जो सफ़र है और दीदार इलाही का जो सफ़र है उसको मेराज कहा जाता है। और ये मेराज का मौजू जिस तरह कुछ दिनों के बाद शब मेराज आने वाली है तो हम हर साल इसके वाक़ियात सुनते हैं और हमें मालूम है कि मेराज की रात क्या क्या हुआ था। इसलिए हम जो है शब मेराज 27वीं शब को पूरी रात इबादत करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करते हैं और तस्बीह करते हैं। इसी तरह नमाजें अदा करते हैं। ये रात बहुत ही बड़ी रात है। इस रात में तौबा को कबूल किया जाता है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा कराई और आसमानों का सफ़र शुरू किया, इसी तरह हर वाक़े पर हर आसमान पर आप रुकते और वहाँ के मुशाहिदात करते। जब आप सिदरतुल मुंतहा पर पहुँचे तो जिब्राइल आमीन ने फरमाया कि मैं इससे आगे नहीं जा सकता, इससे आगे अगर मैं बढ़ा तो मेरे पर जल जाएंगे। तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से भी आगे तशरीफ़ ले गए, जगह मुस्तवा से आगे गए, फिर जगह अदना पर पहुँचे, वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला का दीदार किया। फिर फरमाया कि दोबारा उस जलवे को देखा। फिर फरमाया कि कहाँ देखा? इंद सिदरतुल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा से आगे वो जो जन्नत मावा के करीब है। जन्नतुल मावा जो है जन्नत के तबकात में से एक तबका है जहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रहते हैं। फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दीदार किया। इससे उस बात की तरफ इशारा करते हैं कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई तो उस वक़्त मूसा अलैहिस्सलाम ने जो उन्हें नमाजों की कमी के लिए दोबारा भेजा, तो नमाजों की कमी के लिए इस तरह आप 9 मरतबा गए। आपने मेराज की रात अल्लाह तबारक व तआला का दीदार 10 मरतबा किया। एक मरतबा जब आप पहले गए थे और दूसरी मरतबा नमाजों की कमी कराते हुए। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें अपना दीदार 10 मरतबा करवाया। और ये रात बरकतों वाली रात है, इसलिए हमें चाहिए कि इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी किया जाए। और इस रात में अल्लाह तबारक व तआला दुआओं को कबूल फरमाता है। हमें चाहिए कि हम ये पूरी रात इबादत में गुजारें और सुबह का रोज़ा रखें। पर हदीस शरीफ में आता है कि जो शख्स 27वीं शब का रोज़ा रखता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे 60 महीनों के रोज़ों का सवाब लिख देता है उसके लिए। ये शान है 27वीं शब की यानी मेराज की रात की। तो हमें इसमें महफिलें रखनी चाहिए और इबादत करनी चाहिए ताकि हमारे भी गुनाह माफ़ हो सकें और हमारी भी तौबा कबूल हो जाए। इस रात में तौबा भी कबूल की जाती है। इसी तरह आप सिदरतुल मुंतहा पर गए। वहाँ पर सिदरतुल मुंतहा क्या है? वो एक बेरी का दरख्त है जिसके पत्ते हाथी के कान की तरह बड़े हैं और उसके फल मटके की तरह हैं। और सिदरतुल मुंतहा पर जब आप पहुंचे तो हर पत्ते पर एक फरिश्ता बैठा हुआ था।
یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج تھی تو صرف حضور کی معراج نہیں تھی بلکہ فرشتوں کی بھی معراج تھی۔ فرشتوں نے بھی یہ خواہش رکھی تھی کہ کاش ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں۔ تو یہ رات صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی رات نہیں تھی بلکہ فرشتوں کی بھی معراج کی رات تھی، اور فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے قطاریں لگائے کھڑے ہوئے تھے اور صلاۃ و سلام پڑھ رہے تھے۔ اس لیے آج ہم جس طرح جمعے کے دن صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھنا فرشتوں کی سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درود شریف پڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ اور فرشتوں کی سنت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔